नमस्कार मित्रों, आप लोगों के समक्ष मुखातिब हुए हैं आज एक जरूरी सूचना के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम देने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनें। हमारी जानकारी मुख्य रूप से उन जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें उन मतदाताओं की है जो 2003 में जिनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, या उनके माता पिता का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिला था। तो ऐसे मतदाता नो मैपिंग की कैटेगरी में आ गए हैं। अब नो मैपिंग की कैटेगरी वाले जो मतदाता होंगे उनके घर बीएलओ लोग जाएंगे और एक नोटिस लेके जाएंगे, और उस नोटिस के साथ उनको अपना एक तरह से साक्ष्य देना होगा नागरिकता के लिए। उनको कुछ प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। तो कुल 13 प्रमाण पत्र हैं, जिसमें आधार एक है, तो आधार को निराधार मानते हुए 12 प्रमाण पत्र की जानकारी हम आपके सामने देने जा रहे हैं। कौन कौन से ये प्रमाण पत्र हैं, इनको एक बारगी आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो पहले प्रमाण पत्र की अगर बात हम करें तो कोई भी पहचान प्रमाण पत्र हो सकता है। खासकर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए कोई पहचान पत्र अगर है तो वो लगेगा। दूसरा, कोई भी आईडी कार्ड, प्रमाण पत्र या कागजात जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो, बैंक द्वारा, पोस्ट ऑफिस द्वारा या एलआईसी द्वारा, इस प्रकार के आईडी कार्ड की भी को भी माना जाएगा। और जन्म प्रमाण पत्र, तो जन्म प्रमाण पत्र जानते ही हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जैसे बच्चा आजकल हॉस्पिटल में जन्म हो रहा है तो वहां पे उसका जन्म प्रमाण पत्र मिल जा रहा है। जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है वो लोकल बॉडी के थ्रू अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाते हैं। तो ये 3 प्रमाण पत्र हो गए। चौथा प्रमाण पत्र है पासपोर्ट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। 5वां है हाई स्कूल की मार्कशीट। तो हाई स्कूल की मार्कशीट में आप देखे होंगे जन्म तिथि लिखी रहती है, तो इसलिए हाई स्कूल की मार्कशीट का भी प्रयोग हो सकता है। तो ये 5वां प्रमाण पत्र हो गया। 6वां हो गया अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल जो होता है उसकी भी वो भी प्रयोग किया जा सकता है। 7वां है जंगल अधिकार प्राधिकरण। अगर मान लीजिए किसी को जंगल की कोई भूमि मिली है तो उसके अधिकार का प्रमाण पत्र दिया जाता है, तो उस प्रमाण पत्र से भी आपकी नागरिकता की पुष्टि हो सकती है। इसी प्रकार से ओबीसी, एससी, एसटी, ये जो प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, ये इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए किसी स्टेट में एनआरसी हुआ है तो एनआरसी से रिलेटेड जो प्रमाण पत्र है उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। परिवार रजिस्टर, कुटुंब रजिस्टर जिसको कहते हैं, परिवार रजिस्टर प्रधान या सेक्रेटरी के पास से आपको उपलब्ध हो जाता है। तो गांव के लिए हम तो मानते हैं परिवार रजिस्टर ही सबसे बढ़िया एक तरह से सर्टिफिकेट होगा, जिसमें आपके पूरे परिवार का डेटा होता है और पूरे परिवार की जन्म तिथि सब लिखा रहता है। तो परिवार रजिस्टर भी इसमें प्रयोग हो सकता है। भूमि या मकान आवंटन, मान लीजिए कोई भूमि आपको सरकार द्वारा प्राप्त हुई है, मकान आपको प्राप्त हुआ है सरकार द्वारा, तो उसका आवंटन का प्रमाण पत्र होता है, वो भी प्रयोग किया जा सकता है। और लास्ट में बिहार एसआईआर, बिहार में जो एसआईआर पिछले साल हुआ है तो उस एसआईआर का भी, अगर मान लीजिए बहुत सारी बहुएं आपके उत्तर प्रदेश में, बहुत सारी बहुएं मान लीजिए कोई बिहार से आई है, तो उनके माता पिता का बिहार एसआईआर से डेटा इलेक्टोरल रोल से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये गिनती में हमने 12 प्रमाण पत्र प्रयोग किए हैं, जिसका आपको जिसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास नोटिस आएगी तो इन्हीं में से 12 में से कोई एक प्रमाण पत्र आपको प्रयोग करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।